Ali Baba. हेलो गाइस, दिस इज अमरदीप एंड यू वाचिंग नीट टॉक्स। गाइस, आज हम स्टडी करने वाले हैं अपने न्यू चैप्टर के कैपेसिटेंस। ठीक है, देखो कैपेसिटेंस में हम क्या पढ़ेंगे, कैपेसिटर क्या होते हैं, कितने टाइप के कैपेसिटर होते हैं, कैपेसिटर कैसे एनर्जी स्टोर करता है, कैपेसिटर पे एनर्जी जब स्टोर होता है तो बैटरी कितना वर्क डन करता है, ये सारी तमाम चीज़ें हम इसमें कैपेसिटेंस में पढ़ेंगे। बट उससे पहले हम जान लेते हैं कि कैपेसिटेंस का जरूरत क्यों पड़ा। देखो, कुछ इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस ऐसे होते हैं जैसे कि फैन हो गया और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है, उसको स्टार्ट करने के लिए हमें हाई करंट का रिक्वायरमेंट होता है। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मान लो कि हम जब अब फ्रिक्शन आप पढ़े हो तो आप ये समझ जाओगे कि अगर एक रफ सरफेस है, एक m मास का ब्लॉक अगर रफ सरफेस है, ये हमारा रफ सरफेस है। ठीक है, तो इस ब्लॉक पे सबसे पहले कौन सा फ्रिक्शन लग रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन। अगर ये रेस्ट पे है तो ठीक है, इनिशियली अगर ये रेस्ट पे है तो इस पे लग रहा होगा स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हमें ये पता है कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। मीन्स कि अगर आपने इस ब्लॉक को एक बार चला दिया तो फिर इसको मोशन में रखना आसान है, बट इसको स्टार्ट करना मुश्किल है क्योंकि स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा होता है। तो स्टार्ट करने के लिए हमें ज़्यादा फोर्स का रिक्वायरमेंट होता है, बट एक बार अगर ये स्टार्ट हो गया तो इसको फिर मोशन में रखने के लिए, मीन्स कि मोशन में बने रहने के लिए हमें उतना फोर्स का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो यही सब, तो ये फंडा सिर्फ यहाँ पे नहीं लगता है। ये जैसे कि अब मान लो कि फैन है, तो फैन जो होता है वो उस पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहे होते हैं, और उसको ओवरकम करने के लिए इनिशियली जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं तो स्विच ऑन करते हैं तो वो जो करंट जाता है, स्विच ऑन किया, करंट गया, तो उस करंट से पंखा जो होता है वो झट से स्टार्ट नहीं हो सकता है। उसको स्टार्ट करने के लिए हाई करंट का जरूरत होता है, और वो कौन प्रोवाइड करता है, हमारा कैपेसिटर प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब कोई तो होना चाहिए डिवाइस जो कि एनर्जी को स्टोर करे, उससे करंट बनाए और करंट फिर सप्लाई करे। तो वो हमारा डिवाइस कौन है, कैपेसिटर है। देखो, कैपेसिटर बहुत तरीके के होते हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर, किसी तरह कोई भी शेप का, मतलब कि जनरली हमारे सिलेबस में तो दो टाइप का दिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या क्या पढ़ना है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर और स्फेरिकल कैपेसिटर। बट हम शुरू में क्या पढ़ेंगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर दो तरीके के होते हैं। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। अब ये भी दो तरीके के कहने का मतलब ये है कि एक बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। ठीक है, दो तरीके का होता नहीं है, बट हम दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। सबसे पहला पार्ट ये होगा हमारा विदाउट डाई इलेक्ट्रिक, बिना किसी डाई इलेक्ट्रिक के, और एक हमारा होगा विथ डाई इलेक्ट्रिक। ठीक है, तो एक बार हम पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच होगा हमारा क्या, डाई इलेक्ट्रिक, और एक बार पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच डाई इलेक्ट्रिक नहीं होगा, और एक बार क्या होगा, डाई इलेक्ट्रिक को इंसर्ट करके हम देखेंगे क्या क्या चेंजेस आते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो हम क्या पढ़ने वाले हैं, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर लिखते हैं। ठीक है, अब एयर वर्ड का मतलब यह है कि दो प्लेट के बीच एयर है। ठीक है, कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम वो मीडियम होते हैं जो कि इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या करते हैं, अपोज करते हैं। तो वो तो हम जब डाई इलेक्ट्रिक पढ़ेंगे तो आसानी से समझ आ जाएगा, बट अभी इसको कंटिन्यू करते हैं। देखो, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में दो प्लेट्स होते हैं। ठीक है, एक प्लेट ये रहा, एक प्लेट ये रहा। इसको हम बैटरी से कनेक्ट करते हैं। जब हम इसको बैटरी से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी क्या करता है, इसको चार्ज प्रोवाइड करता है, और इस पे चार्ज स्टोर होने लगता है। ठीक है, बैटरी से जब इसको कनेक्ट किया तो बैटरी किस पे क्या करेगा, चार्ज फ्लो करवाएगा, और वो चार्ज फ्लो करते करते कैपेसिटर पे स्टोर हो जाएगा।
एक प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज स्टोर्ड होंगे तो दूसरे पे कितना होगा, इधर से नेगेटिव चार्ज फ्लो करेगा तो दूसरे पे कितना होगा, नेगेटिव चार्ज स्टोर्ड होगा, ठीक है। एक पे पॉजिटिव तो एक पे कितना, नेगेटिव, ओके। बट इक्वली होता है, इस पे जितना पॉजिटिव इस पे उतना ही नेगेटिव। अब अगर कोई पूछता है, देखो अब यहाँ पर सवाल कैसे कैसे होते हैं, अगर कोई पूछा कि कैपेसिटर पे बताओ चार्ज कितना है तो हम क्या बोले, प्लस क्यू या माइनस क्यू। कभी भी कोई पूछे कि कैपेसिटर पे कितना चार्ज है तो हम पॉजिटिव वाले को लेके बताते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, प्लस क्यू, ठीक है। और अगर नेट चार्ज ऑन द कैपेसिटर पूछे तो क्या होगा, देखो नेट चार्ज, कैपेसिटर पे नेट चार्ज पूछा तो एक प्लेट पे पॉजिटिव क्यू है, एक प्लेट पे नेगेटिव क्यू है, तो नेट चार्ज कितना हो गया, 0। तो हमेशा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो नेट चार्ज जो होता है वो 0 होता है। और अगर डायरेक्ट हम जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो कौन सा चार्ज लेके सॉल्व करेंगे, प्लस क्यू वाला, माइनस क्यू को नहीं लेते हैं, ठीक है। अब ये देखो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर एक्चुअल में करता क्या है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक बात याद रखना हमेशा कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कभी भी चार्ज को स्टोर करने का मींस कि इसका काम ये नहीं है कि चार्ज को स्टोर करो, ठीक है। इसका काम ये है कि जब बैटरी इस पे चार्ज देगा, बैटरी इस पे जब चार्ज देगा तो उस चार्ज के कारण देखो तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो यहाँ पर क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। तो इसका काम यह है कि ये जब बैटरी इसको चार्ज देगा तो ये एनर्जी को स्टोर करेगा इन द फॉर्म ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसका काम एनर्जी को स्टोर करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के तरह से, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में, ठीक है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, व्हेन चार्ज इज गिवन टू द कैपेसिटर, कैपेसिटर स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। लो, ठीक है। तो यहां पर एक बात याद रखना कि जैसे आप चार्ज दोगे इस पे तो कैपेसिटर क्या करेगा, कैपेसिटर जो होता है वो चार्ज स्टोरिंग डिवाइस नहीं है, ये एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को क्या करेगा, स्टोर करेगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करेगा, ठीक है। तो ये होता है इसका इंपॉर्टेंस। अब ये एनर्जी स्टोर कर रहा है, जैसे ही कोई इस अप्लायंस को आप स्टार्ट करोगे तो ये झट से एनर्जी दे देगा, इसकी करंट का फ्लो करवा देगा, ठीक है। तो ऐसे डिवाइसेस जिसको स्टार्ट करना है तो स्टार्ट करने के लिए हाई करंट का जरूरत होता है, उसका रिक्वायरमेंट ये फुलफिल करता है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इन दोनों प्लेट के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, और चार्ज कितना होता है, ये सारी की सारी बातें हम कर लेते हैं। इसका कैपेसिटेंस क्या होता है, देखो ये हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक है। इस पे आया पॉजिटिव क्यू चार्ज, इस पे आया निगेटिव क्यू चार्ज, ठीक है। इक्वल एंड अपोजिट होता है। इसका एरिया ए है, इसका भी एरिया भी क्या है, ए है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन है वो कितना है, डी है, ठीक है। अब यहां पर चार्ज आया तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा पॉजिटिव से निगेटिव की ओर, तो ये दिखा देते हैं हम इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना है हम वो नोट डाउन करेंगे, इनके बीच पोटेंशियल डिफरेंस कितना है हम वो नोट डाउन करेंगे, ठीक है। इस पे कितना चार्ज स्टोर्ड हुआ वो नोट डाउन करेंगे, चार्ज को कैसे निकालते हैं वो नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्टोर्ड है, तो देखो जो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर स्टोर्ड होता है वो होता है ई नेट, लिख लेते हैं, ठीक है। अब ई नेट लिखने का पर्पस क्या है वो भी मैं बता देता हूँ। ई नेट कितना होता है, सिग्मा बाई, ये हम इलेक्ट्रिक फील्ड में भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैट में जब हम पोटेंशियल पढ़ते हैं तब हम यहाँ पर वो फॉर्मूला भी पढ़ते हैं, ठीक है, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि ये एयर पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर है इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, प्रिमिटिविटी ऑफ एयर आएगा, ठीक है। ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये तो हम जब पोटेंशियल पढ़ते हैं तो हमें वहाँ ये पढ़ाया जाता है, ठीक है। अब सिग्मा क्या होता है, सिग्मा होता है चार्ज पर यूनिट एरिया और ये एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझो क्या होता है, इसके वजह से नेट, जब हम बोलते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड तो इन दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना
किसी पॉइंट पे, मान लो हमारे पास ये पॉइंट है या तो ये पॉइंट है, दोनों प्लेट के बीच अगर कोई पॉइंट है, ठीक है, तो वहां पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना वो होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर किसी एक प्लेट को अगर हटा दोगे तो जो यहाँ पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बचेगा इसका आधा बचेगा, ठीक है, तो ये याद रखना। अब इसका इस्तेमाल हम फोर्स निकालते समय करेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, Q/A/ε0, एंड ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दोनों के वजह से। कोई एक प्लेट को हटाया तो इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो किसी एक प्लेट की वजह से, एक प्लेट की वजह से इसका आधा होता है, ठीक है। अब दूसरा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस तो होगा ही, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट कितना होगा, देखो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का तरीका क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस हम कैसे निकालते हैं, E.D करके निकालते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डिस्टेंस बिटवीन दैम, डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। अब यहां पे ये देखो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, Q/A/ε0.D, ये हो गया पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अब यहां पर देखना पोटेंशियल डिफरेंस आ गया ये, अब पोटेंशियल डिफरेंस के मदद से ही हम चार्ज को कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस Q/D/A/ε0 है, तो यहां से अगर हम Q का वैल्यू लिखेंगे तो Q का वैल्यू हमारे पास क्या आएगा, Q का वैल्यू आएगा हमारे पास डेल्टा V इंटू ε0 A/D। अब यहां पे ये देखो कि चार्ज स्टोर्ड, अब इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज स्टोर्ड होगा, अब ये तो चीज हमारा कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो हम यहां से ये बोल सकते हैं कि चार्ज स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा V, यही तो बोल सकते हैं। अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट होता है यही क्या कहलाता है, कैपेसिटर कहलाता है। Q इक्वल टू C, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट आ गया क्या, C, और यहां पर डेल्टा V हमारा पहले की तरह, ठीक है। तो ये जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है इसी को हम क्या कहते हैं, कैपेसिटर कहते हैं, पैरेलल प्लेट का। तो कैपेसिटर का वैल्यू देखोगे तो कैपेसिटर का वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम, ε0 A/D, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, चार्ज कितना स्टोर्ड होता है और कैपेसिटर कितना होता है, ये हम यहाँ पर देख चुके हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये देखना कि ये जो कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, यहाँ पर कैपेसिटर किन किन बातों पे डिपेंड कर रहा है। कैपेसिटर जो होता है वो इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि प्लेट पे चार्ज कितना स्टोर्ड है, प्लेट के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, इन दोनों बातों पे डिपेंड नहीं करता है। कैपेसिटर सिर्फ तीन बात पे डिपेंड करता है। सबसे पहला बात ये कि ε0 मीन्स कि मीडियम, मीडियम क्या है, पैरेलल प्लेट के बीच का मीडियम क्या है। जब हमने पैरेलल इस कैपेसिटर को स्टार्ट किया था तो हमने बोला था कि पैरेलल प्लेट को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, एक डाइलेक्ट्रिक के साथ, एक डाइलेक्ट्रिक के, एक जब डाइलेक्ट्रिक इंसर्ट नहीं करेंगे, एक जब डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक को इंसर्ट करना और नहीं करना इसका इंपॉर्टेंस क्यों हो गया, क्योंकि कैपेसिटर देखो मीडियम पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। जैसे ही मीडियम चेंज करता है उसका डाइलेक्ट्रिक भी चेंज करता है, ठीक है। तो सबसे पहला कैपेसिटर जो होता है वो तीन बातों पर डिपेंड करता है। सी डिपेंड ऑन, सबसे फर्स्ट मीडियम बिटवीन प्लेट, प्लेट के बीच मीडियम क्या है, जैसे कि ये तो हवा में है, हवा में कैपेसिटर कितना है, ε0 A/D। अब इसी सिस्टम को अगर हम वाटर में ले जाएंगे तो ये कैपेसिटर का वैल्यू भी चेंज कर जाएगा, ठीक है। दूसरा बात यह है कि ये एरिया ऑफ द कैपेसिटर पे डिपेंड करता है, ये पैरेलल प्लेट का एरिया कितना है इस पे भी डिपेंड करेगा। तीसरा डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट, ये D क्या है, डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल प्लेट। तो क्या है डिस्टेंस, या तो हम सेपरेशन क्या है, सेपरेशन बिटवीन द प्लेट, या तो डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट, बिटवीन द प्लेट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। अब ये बात ठीक है, अब ये वाली चीज जो है किस पे डिपेंड करता है इसको हम आगे देखेंगे, ठीक है, और उस पर क्वेश्चन भी करेंगे। बट उससे पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं प्रोसेस, ठीक है। इसका हम तीन जनरल स्टेट देखते हैं। अब हम कैपेसिटर को क्योंकि इन डिटेल स्टडी करने जा रहे हैं तो हम पहले इसके तीन स्टेट को देखेंगे जो कि हमारे आगे आने वाले कॉन्सेप्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले
सबसे पहला स्टेट t इक्वल टू 0 पे, ठीक है। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को मैं ऐसे दिखाऊंगा, ठीक है, ये एक प्लेट और ये दूसरा प्लेट। t इक्वल टू 0 पे हमारा सिचुएशन ये है कि अभी स्विच ओपन है, अभी कैपेसिटर जो होता है वो बैटरी से कनेक्टेड नहीं है, ठीक है, बैटरी का पोटेंशियल v है। t इक्वल टू 0, दूसरा कंडीशन क्या, दूसरा स्टेट क्या, t इक्वल टू कोई जनरल टाइम t, ठीक है। यहां पर क्या होगा कि अब हमने स्विच क्लोज कर दिया है और फिर अब हमने क्या किया, स्विच क्लोज कर दिया। स्विच क्लोज कर देने का, स्विच क्लोज करने के किसी जनरल स्विच जैसे ही हमने क्लोज किया उसके टी टाइम बाद हम क्या इस पे कैसे इस पे क्वांटिटी कैसे कैसे चेंज होगी वो हम देखेंगे। तीसरा स्टेट हमारा आता है एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी, ठीक है। टी इक्वल टू इन्फिनिटी पे क्या होता है, अब ये सारे की सारे स्टेट का नाम भी है। सबसे पहला स्टेट को हम क्या कहते हैं, इनिशियल स्टेट। इनिशियल स्टेट ये हो गया हमारा किस कोई भी जनरल स्टेट, जनरल स्टेट, और ये हो गया हमारा स्टडी स्टेट। अब देखो चीजें कैसे कैसे वेरी करता है। t इक्वल टू 0 पे, t इक्वल टू 0 पे क्योंकि बैटरी एक सर्किट कंप्लीट ही नहीं हुआ, स्विच ओपन था। स्विच कैसा है यहां पे, स्विच ऑफ है, ठीक है। स्विच अगर ऑफ है तो सर्किट कंप्लीट ही नहीं होगा, तो यहां से बैटरी जो होता है वो इस पे कोई चार्ज देगा ही नहीं, ठीक है। इसकी बैटरी से चार्ज तो फ्लो करेगा ही नहीं। अगर चार्ज फ्लो नहीं किया तो यहां पर इस पे जो अभी चार्ज होगा, ठीक है, इनिशियली हम मान के चल रहे कैपेसिटर पे कितना चार्ज है, 0 था, ठीक है। तो अगर बैटरी से इसको कनेक्ट ही नहीं किया तो अभी भी चार्ज कितना होगा, 0 ही तो होगा, ठीक है। तो अभी इस पे चार्ज कितना है, Q इक्वल टू 0। अगर Q इक्वल टू 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड अभी कितना होगा, ये भी तो 0 होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्राइव करते हैं Q बाई ए एप्सिलॉन नॉट। अब Q का वैल्यू अगर 0 है तो ये पूरा क्वांटिटी कितना हो गया, 0 ही तो हो गया। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, ठीक है, डेल्टा वी डैश लिख लेते हैं, इसका भी इसका डेल्टा वी डैश। तो यहाँ पर डेल्टा वी डैश कितना होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो यहाँ पर डेल्टा वी का भी वैल्यू कितना हो गया, 0 आ गया। बट यहाँ पर अब यहाँ पर एक चीज देखना, क्योंकि Q हमें पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा वी, Q 0 है, डेल्टा वी 0 है तो Q भी 0 है, ठीक है। और ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट क्या होता है, कैपेसिटेंस। तो अभी कैपेसिटेंस अभी क्या है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब ये इतना चीज को बताने का इंपॉर्टेंस ये था कि चार्ज चाहे कुछ भी हो, ठीक है, अभी और आगे भी हम देखेंगे इस बात को, पहले एक बार यहाँ पर रिपीट कर लेते हैं। चार्ज चाहे कुछ भी हो, चार्ज अभी 0 है, पोटेंशियल भी अभी 0 है, बट कैपेसिटर जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी है। कैपेसिटेंस इस बात पे डिपेंड ही नहीं करता है कि इस पे चार्ज कितना स्टोर्ड है या तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल कितना है, इन सब बातों पे कैपेसिटर जो होता है वो डिपेंड ही नहीं करता है। कैपेसिटर सिर्फ 3 बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अब हम दूसरे स्टेट की तरफ मूव करते हैं, वो हमारा जनरल स्टेट। देखो अब हम क्या करेंगे, स्विच को क्लोज कर देंगे। स्विच के क्लोज करने के बाद आफ्टर टाइम t, स्विच क्लोज करने के t टाइम बाद क्या होगा, जैसे ही स्विच क्लोज किया सर्किट कंप्लीट हो गया। बैटरी के यहाँ से क्या करेगा, चार्ज फ्लो करवाएगा, बैटरी के यहाँ क्या करवाएगा, चार्ज फ्लो करवाएगा। चार्ज फ्लो करवाएगा तो इस टाइम क्या होगा कैपेसिटर पे, इस टाइम स्विच कैसा हो गया, स्विच हमारा हो गया ऑन। स्विच अगर ऑन तो कैपेसिटर पे अब क्या होगा, चार्ज तो स्टोर होने लगेगा। मानते हैं यहाँ पर चार्ज स्टोर कितना है, Q है, इसका कैपेसिटेंस C, इसका भी कैपेसिटेंस C, इसका भी कैपेसिटेंस C, और C का फॉर्मूला क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। अब मानते हैं क्या, किसी जनरल टाइम पे इस पे चार्ज स्टोर हुआ प्लस Q, इस पे चार्ज स्टोर हुआ माइनस Q, ठीक है। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, किसी भी जनरल टाइम पे चार्ज कितना हो गया, प्लस Q, ठीक है। अब चार्ज प्लस Q है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो जरूर होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, Q बाई A एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड इतना आ गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आ गया तो पोटेंशियल डिफरेंस भी तो होगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। अब ये कितना हो जाएगा, Q इंटू D
इंटू ए एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ से अगर आप Q को देखोगे, ठीक है, यहाँ से अगर Q लिखेंगे तो Q क्या होगा, Q इक्वल टू डेल्टा V, ठीक है, डेल्टा V इंटू एप्सिलॉन नॉट A बाई डी, मीन्स कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डेल्टा V। और यहाँ पर भी प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हमारा क्या है, कैपेसिटेंस है, और कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना है, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी। तो यहाँ पर आप देख लो, ठीक है, कैसे कैसे चल रहा है। यहाँ पर भी कैपेसिटेंस इतना ही था, यहाँ पर भी कैपेसिटेंस इतना ही है, बट चार्ज तो स्टोर्ड, बट चार्ज यहाँ पर जीरो है, चार्ज यहाँ पर प्लस क्यू है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ वैल्यू है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, बट यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस भी है, बट कैपेसिटर जितना पहले था उतना अभी भी है। तो समझ आ रहा है कुछ, कि कैपेसिटर जो होता है वो इन सब चीज़ों पर डिपेंड ही नहीं करता। अब हम देखते हैं अपना लास्ट स्टेट, वो होता है स्टडी स्टेट। क्या होता है स्टडी स्टेट में, देखो स्टडी स्टेट में क्या होता है कि कैपेसिटर का एक मिस लिमिट होता है, कि कैपेसिटर जो होता है वो कुछ लिमिटेड वैल्यू तक ही चार्ज को स्टोर करता है, ठीक है। लिमिटेड वैल्यू तक चार्ज स्टोर करने का मतलब ये समझो कि ये स्विच हमारा क्लोज है, हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बैटरी किस पे क्या करा रहा है, चार्ज फ्लो करवा रहा है, ठीक है, बैटरी यहाँ पर क्या करा रहा है, चार्ज फ्लो करवा रहा है, ओके। अब बैटरी कब तक चार्ज फ्लो करवाएगा, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V डैश, ठीक है, चार्ज स्टोर करवा रहा है। अब ये बैटरी किस पे कितना देर तक चार्ज फ्लो करवाएगा, ठीक है, ये हमें देखना है। देखो बैटरी जो होता है वो एक कैपेसिटर पे कितना देर तक चार्ज फ्लो करवाएगा, ये डिपेंड करता है कि कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कितना है। अगर कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल जो होता है वो बैटरी के पोटेंशियल के बराबर आ गया तो उसी स्टेट को हम क्या कहते हैं, स्टडी स्टेट। और स्टडी स्टेट में अब बैटरी जो होता है वो कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करवाएगा, जितना चार्ज फ्लो करना था कर गया, ठीक है। तो स्टडी स्टेट में यह हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी के अक्रॉस जो था वही कैपेसिटर के अक्रॉस हो गया, दोनों के अक्रॉस जब पोटेंशियल डिफरेंस सेम हो जाएगा तो अब बैटरी से कोई भी चार्ज फ्लो नहीं करेगा। अब कोई चार्ज अगर फ्लो नहीं करेगा तो यहाँ पर जो चार्ज स्टोर्ड हो गया होगा, तो यहाँ पर जो चार्ज स्टोर्ड हो गया होगा उसको हम Q0 ले लेते हैं और यहाँ पर माइनस Q0, ठीक है। तो ये इसका लिमिटेड वैल्यू पे चार्ज है, ठीक है। तो इतना पोटेंशियल के अक्रॉस इतना ही चार्ज स्टोर्ड हो सकता है, और ये बैटरी कब तक चार्ज फ्लो करवाएगा ये भी हम जान चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये देखो कि चार्ज स्टोर्ड कितना है, चार्ज स्टोर कितना हो गया, Q0, ओके। अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हो गया, Q0 बाई ए एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया, पोटेंशियल डिफरेंस जस्ट बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस था V डैश कितना हो गया, V बैटरी के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस था वही पोटेंशियल डिफरेंस कैपेसिटर के अक्रॉस हो गया, ठीक है। अब यहां पर अगर देखो फिर से, अब Q का अगर Q0 का वैल्यू अगर आप लिखना चाहोगे तो क्या लिखोगे, यहां पर देखो Q0 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द V होता है, ओके। तो यहाँ पर Q0 का अगर वैल्यू लिखोगे तो Q0 इक्वल टू क्या होगा, C इंटू V। तो ये Q0 का फॉर्मूला भी है, ठीक है, ये हमें याद रखना है। अब यहाँ से फिर से अगर C का वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होगा। कैपेसिटर पे कोई चेंज नहीं आया, ठीक है, बाकी सारा क्वांटिटी जो होता है वो चेंज कर रहा है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात ये लिखेंगे हम, ठीक है। तो हमने यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें देख ली। इनिशियल क्या था, इनिशियली कोई स्विच ऑफ था, बैटरी ने कोई चार्ज दिया ही नहीं तो इस पर कोई चार्ज स्टोर्ड हुआ ही नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो था, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो था, चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस जीरो तो चार्ज भी जीरो, ये बात यहाँ से तो साफ दिख रहा है, ठीक है। बट फिर भी कैपेसिटर जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट A बाई टी, क्योंकि कैपेसिटर जो होता है वो इन सब चीज़ों पे डिपेंड नहीं करता कि कितना चार्ज स्टोर्ड है, कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, ठीक है। अब फिर यहाँ पर हमने जनरल स्टेट को देखा, फिर हम स्टडी स्टेट को आए, ठीक है। स्टडी स्टेट में क्या होता है कि चार्ज स्टोर्ड मीन्स कि लिमिटेड चार्ज स्टोर्ड हो चुका होता है। स्टडी स्टेट में यह होता है कि ये जो बैटरी का पोटेंशियल है, कैपेसिटर के पोटेंशियल, बैटरी का जो पोटेंशियल है वही पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस हो जाता है, दोनों का मतलब कि दोनों का पोटेंशियल क्या हो गया, सेम। अब बैटरी कोई चार्ज फ्लो नहीं करवाएगा, सर्किट कंप्लीट है तब पर भी कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू लिमिटेड पे कितना होता है, Q0 A बाई एप्सिलॉन नॉट। पोटेंशियल बैटरी के पोटेंशियल के बराबर, अगर हमें Q0 का वैल्यू निकालना है तो हम डायरेक्ट C इंटू V करेंगे, और फिर भी यहाँ पर C जो होता है वो एप्सिलॉन नॉट A बाई डी होता है, ठीक है। तो ये थी इसके 3 स्टेट को हमने देख लिया। अब इस स्टेट से कितना बेनिफिट मिलेगा ये हमें नेक्स्ट लेक्चर में पता चलेगा, ठीक है।
तो देखो हम यहां पर एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं कि स्टडी स्टेट में, इन स्टडी स्टेट कहने का मतलब क्या है, t इक्वल टू इंफिनिटी, बैटरिक इन स्टडी स्टेट में क्या होता है, भी बैटरिक पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस बैटरिक इक्वल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर। और जब ऐसा होता है तो यहां पर नो चार्ज फ्लो फ्रॉम बैटरिक। ठीक है, तो स्टडी स्टेट का यही खास बात है कि बैटरी का पोटेंशियल कैपेसिटर के बराबर, कोई चार्ज फ्लो नहीं करेगा। ठीक है, तो ये था इसका एक जनरल इंट्रोडक्शन, ठीक है, कैपेसिटर का। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में ये देखेंगे कि ये जो अभी तक हमने बात किया था कि कैपेसिटर के बारे में, ठीक है, कैपेसिटर के बारे में, तो कैपेसिटर किन चीज़ों पर डिपेंड करता है और कैसे डिपेंड करता है ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।